घर की 2 चीजें कभी नहीं तोड़ता। पक्का शर्मा आंटी नहीं बोला होगा, वो हमेशा एक पे एक फ्री शिकायत लगाती रहती है। मम्मी मेरा कान छोड़ो, दर्द होता है। अच्छा दर्द होता है? हाँ। चिंटू को नहीं हुआ होगा दर्द? क्या हाल कर दिया तूने बेचारे का? कसम सलमान की, थप्पड़ से डर नहीं लगता, लेकिन झाड़ू से लगता है। प्लीज मम्मी, झाड़ू नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्यों तूने चिंटू की बैंड बजाई? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रुक। अरे अरे, वो सब गलती तो चिंटू के पापा की है। क्या? हाँ, वो है ही इतना अमीर, हर साल सबसे ज्यादा चंदा देते हैं। तो चिंटू को लगता है कि सिर्फ वही डांस करेगा। क्यों? अपने टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है क्या? कसम सलमान की। तेरी कसम अभी निकालती हूँ मैं। रुक। एक सेकंड रुको तो सही। एक सेकंड रुको। मम्मी, पूरे इंडिया में मेरे जैसा डांसर नहीं मिलेगा आपको। इस रोशनी से रास्ता मिलेगा हमको। ये रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी, सृष्टि के कोने कोने तक इसकी किरण पहुंचेगी। और ये रोशनी उस बच्चे तक पहुंचते ही हम तक लौट कर आएगी और हमें रास्ता दिखाएगी कि इस वक्त कहाँ होगा दुनिया का अगला बालवीर। अरे मम्मी, आपको मेरे कान से ही क्या दुश्मनी है? ये झाड़ू ना तेरे अंदर से शैतानी का भूत उतारेगी। एक मिनट। शैतानी? हाँ, अच्छा शैतानी। इसे शैतानी नहीं, सोशल सर्विस कहते हैं। सोशल सर्विस? हाँ, अब आप ही सोचो, चिंटू जब भी डांस करता है लोगों को कितना टॉर्चर करता है। बेशरम बेशरम बेशरम। अरे रुक रुक। काल लोक के होनहार निकम्मो, आज तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम चाहते हो कि तिमनासा तुम्हारे ऐशो आराम ऐसे ही बर्दाश्त करती रहे, तो आज अपनी भैरानी को खुश करके दिखाओ। आज अपनी वफादारी साबित करो अपनी भैरानी के सामने। जाओ जाकर ढूंढो कि वो शेर कौन था जो बालवीर को लेकर गायब हो गया, और अगर वो भी नहीं तो उन परियों को ढूंढ कर लाओ। अगर एक भी परी तुम्हें मिल गई तो उसे मेरे सामने ले आना, बंदी बनाकर। बाकी की गुत्थी मैं खुद सुलझा लूंगी। ठहरो। परितारा ने अगले बालवीर का पता लगा लिया है। विवान! विवान! तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे चिल मॉम, मुझे क्या होगा। और देखा आपने, भगवान भी मेरी फोटो खींचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी बताए कि एक दिन मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूंगा। पागल। चल, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। अब सबको एक ही जगह जाना है। कहाँ शौरी? पृथ्वी। पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक। चलो।
पृथ्वी पे मिलेगा तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकारी। लेकिन शौर्य, ब्रह्मांड में फैली परितारा की ये रोशनी काललोक से भी तो नजर आई होगी। उन्हें भी तो कुछ संकेत मिले होंगे। हम तो मकसद से जा रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे पीछे जरूर आएंगे। इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें? आप हमारे साथ नहीं आएंगे? तुम्हें राह दिखाना मेरा काम था, उस पे चलना तुम्हारा काम है। लेकिन शौर्य, पृथ्वी पर तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं। उनमें से उस बच्चे को मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? उसके हाथ पे भी ठीक तुम्हारे जैसा ही ये निशान होगा। अबे लल्लू पार्टी, विवान किधर है? आप कौन? मैं कौन? मैं बच्चों का रखवाला, बालवीर। बोल विवान को, सुपर हीरो बालवीर आया उससे मिलने। सुपर हीरो? इतने मोटे? हाँ, तो सुपर हीरो खाते पीते घर का नहीं हो सकता। मेरे मोटापे पे मत जा। अभी अपनी पावर दिखा दी ना तो उड़ता हुआ पता नहीं कहाँ चले जाएगा। अब बता, विवान किधर है? उसने मेरे दोस्त चिंटू के साथ जो किया वो ठीक नहीं। चिंटू ने तो कभी नहीं बताया कि उसका दोस्त बालवीर है। मम्मी, हाँ बे बेबी एलिफेंट, तुझे डरा नहीं था तो भूत बन के डरा था। डराए भी तो बालवीर बन के, जो है ही नहीं। किसने कहा नहीं है? बालवीर है विवान। चुप कर, होता है वो जो दिखता है। जैसे ये मोटे का पेट, बालवीर दिखाए कभी? बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता, समझा ना? अभी चल। नन्ही उंगली की कसम, बहरा नहीं बताइए ना, धरती पर आपको क्या दिखा? बालवीर, उश्शेर या कोई परी? या तुम्हारा गाल? ज्यादा बड़बड़ मत करो वरना पड़ जाएगी ये। हाँ, उम्मीद की एक किरण जो अब उनके लिए अंधकार बनेगी। हाँ, पर उस रोशनी से आपको ये कैसे पता चला कि वो लोग पृथ्वी पे मिलेंगे? ऐसा मैं नहीं, ये जब्दाली पूछना चाहता है। क्योंकि उस रोशनी से मेरा बहुत पुराना नाता है। कैसा हैरानी नाता? हर बात पूछी नहीं जाती। जब से उनके उस काल शस्त्र ने तुम पे वार किया है, तब से हर बीतते पल के साथ तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। उसका एक ही रास्ता है, दुनिया को उसका नया बालवीर मिल जाए। बालवीर? शायद तुम्हें इस बात की चिंता है ना कि अब तो एक नया बालवीर आ जाएगा। हाँ, पकड़ लिया आपने मुझे। उसके आने से मेरा काम तो आसान हो जाएगा, लेकिन आपका प्यार तो आधा आधा बढ़ जाएगा। ओह, तो बालवीर को इस बात की चिंता है कि मेरा प्यार आधा आधा बढ़ जाएगा। बदमाश कहीं के, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये बात मान लूं? हाँ, अब सच सच बताओ, इतनी चिंता किस बात की हो रही है? माँ, मेरे सामने चुनौती बहुत बड़ी है और वक्त बहुत कम। मुझे बस इसी बात की फिक्र है कि अगर वो मुझे नहीं मिला तो दुनिया की रक्षा कौन करेगा?
बालवीर किसी बात को ठान ले और वो बात पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी शक्तियां कम हो रही है और बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मेरी तरकश में एक ही तीर बचा है और मुझे उसे सही निशाने पे लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं चूक गया तो सब खत्म हो जाएगा माँ। नहीं चुकोगे बालवीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बहुत ही जल्द तुम नए बालवीर को ढूंढ लोगे। इससे पहले तिम्नासा मुझ तक पहुंचे, मुझे अपने साथी बालवीर को ढूंढना होगा। फिर से बालवीर? अरे सच्ची में सब लोग कह रहे थे बालवीर ने एक ट्रक उठाया और बच्चों को बचाया। हाँ विवान, जिसको देखो बालवीर बालवीर। कल वो टिंटू भी बालवीर बन के ही आया था ना। वैसे मैं बता दूं, बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता। क्या क्या क्या, वर्ल्ड में सिर्फ एक हीरो है, वो है सलमान। बालवीर इज अ मिथ। अभी चलो, स्कूल बस छूट गई ना तो तुम लोग का बालवीर नहीं आएगा लिफ्ट देने के लिए। चल गोपू जल्दी। भैरानी, क्या आप बालवीर और परियों को ढूंढने के लिए भैमार को भी वहां भेजेंगी? पृथ्वी पे? नहीं नहीं भैरानी, मेरा मतलब है कि नन्ही उंगली की कसम, इस भैमार पर तो वो किया ही नहीं जा सकता। भरोसा, वो पक्का आपका सारा का सारा काम बिगाड़ देगा और कहीं नीचे जाकर वो दुश्मनों से मिल गया तो। नहीं जब्दारी, भैमार मुझसे कितना भी जले, इस तख्त से मुझे हटाने के लिए कितना भी तड़पे, लेकिन काल लोक को वो कभी धोखा नहीं देगा। वो वार करेगा तो सामने से करेगा, पीछे से कभी नहीं, क्योंकि वो अच्छे वाला बुरा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। ये अच्छा है तुम्हारा, जरूरत पड़ी तो दवा वरना जहर। लेकिन एक बात अच्छे से सुन लो तिम्नासा, इस काल लोक का नियम, कानून, दस्तूर यही है, जो बालवीर को मारेगा ये काल लोक का तख्त उसी को मिलेगा। इस बार अगर मैंने बालवीर को ढूंढ लिया और उसे मार दिया तो बिना कोई सवाल किए ये काल लोक का तख्त छोड़ देना अपने नए भाई राजा भयमार के लिए। नादानी और दिलेरी में बहुत रत्ती भर का फर्क होता है भैमार। बालवीर को ढूंढना अलग बात है, उसे मारना है। तो आजमा के देख लेते हैं, अगर तुम जीत गई तो मेरी नादानी का जश्न मना लेना, और अगर मैं जीत गया तो मैं अपनी दिलेरी का जश्न मना लूंगा। अरे होने वाले भाई राजा, मैं आपके ही साथ हूँ। अरे रुकिए। भैरानी, इस पे नजर रखने के लिए मुझे भी जाना पड़ेगा धरती पे। आपको तो पता ही है ये भरोसे के लायक नहीं है। आता हूँ। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, दिन भर में अखरूट जितना दहाड़ता नहीं है ना, उतना आपको ये ललकारता है। मेरी तो समझ में नहीं आता भैरानी कि काल लोक में आप इसको बर्दाश्त कर क्यों नहीं। बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब हमें बस इस निशान को ढूंढना है। जिस बच्चे के हाथ में ये निशान होगा वही होगा मेरा उत्तराधिकारी।
बस च्युइंगम खाते हुए बच्चों का हाथ जरा ध्यान से देखना। पर ऐसा क्यों बालवीर? आजकल च्युइंगम के साथ ऐसे दिखने वाले टैटू बहुत मिलते हैं। पता चला हमने कहीं गलत बच्चा उठा लिया तो मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, तुम चिंता मत करो बालवीर, हमें हमारा उत्तराधिकारी बहुत जल्दी मिल जाए। इतना आसान नहीं होगा परियों, हमें सावधान रहना होगा। हम यहाँ उस बच्चे को ढूंढने आए हैं, लेकिन काल लोक की तिमनासा हमें ढूंढ रही होगी, इसलिए उसका खतरा हमारे सर पर हमेशा मंडराता रहेगा। हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। की कसम, हैरानी तिमनासा, ये कौन सी जगह है? ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी बहुत सी जगह हैं जो तुमने नहीं देखी। हैरानी तिमनासा, भूचाल, इसे तो आपने मार दिया था। और अब इसे जिंदा भी मैं ही करूंगी। जागो भूचाल, जागो। हैरानी, ये तो भगवान का वफादार था, तुमने इसे जिंदा क्यों किया? क्योंकि अब ये मेरा गुलाम है और ये वही करेगा जो मैं इसे कहूंगी। और इस बार ये बालवीर को मेरे सामने लाएगा। मुझे उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए जल्दी से अपना रूप बदलना पड़ेगा। क्या कर रहा है गोपू? चेक कर रहा था ये सपना है या रियल। रियल है। बालवीर! भाई, अपनी उम्र भूल गए क्या? याद नहीं है तो मम्मी से फोन करके पूछ लो। क्या? इतने बड़ों की फैंसी ड्रेस में पार्ट लेने आ गए तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें बच्चों का हक मारते हुए? ओ हेलो, मैं बच्चों का हक नहीं मारता, उन्हें हक दिलाता हूँ।
सुपर हीरोज की मूवी देखे तो अब अपने आप को सुपर हीरो समझने लगते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कान भी लगाती नहीं है क्या, या वैसे फालतू हरकतें करते हो? कितने पैसे वेस्ट कर दिए इस फालतू ड्रेस में, इससे अच्छा एक नई जीन्स ले लेते या गेयर वाली साइकिल के लिए पैसे बचा लेते। हेलो, ये फैंसी ड्रेस नहीं, असली है। और मैं एक जगह से दूसरी जगह साइकिल से नहीं, उड़ के जाता हूँ। साइकिल की जरूरत नहीं है मुझे। रो तुम्हें सच में साइकिल की नहीं, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। घर जाके कपड़े उतारो, हर शहर से बालवीर का बोल। ये बालवीर कुछ नहीं होता। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कैसे क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा बालवीर को। छोटू, दिखती तो हवा भी नहीं है और होती तो है। ओ साइंस टीचर जी, आपने देखा है कभी बालवीर को? बालवीर से ही पूछ रहे हो कि उसने बालवीर को देखा है कि नहीं? ओ भाई, अभी इतना भी कैरेक्टर में मत घुसो। बहुत ज्यादा गर्मी है, कपड़ों में पसीना हो जाएगा। ओके सर पिस्ता, जम क्या गए, घूरना बंद कर, अभी चलो, स्कूल बस आ जाएगी। वैसे एक बात बताओ, इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? बड़ा ही बदतमीज बच्चा है, मेरी नकल भी करके गया। आज जिसे मैं ढूंढने आया हूँ वो ऐसा ना निकले। बच्चे का नाम हो चाहे रिंकी, पिंकी, चिंकी या रिम, सबको मिलेगी फ्री की आइसक्रीम। ले लो फ्री की आइसक्रीम, ये फ्री की आइसक्रीम। जिस बच्चे के हाथ में ये निशान होगा वही होगा मेरा उत्तराधिकारी। इतने सारे बच्चे एक साथ मस्ती परी, अब एक एक के हाथ कैसे देखेंगे? और इसको देखो, ये तो दूसरी बार आ गया लेने। बेटा, आइसक्रीम टेस्टी होती है लेकिन बार बार खाने से गला खराब हो जाता है ना? मेरे पास एक तरीका है। हम ना जादू से बच्चों के हाथ ऐसे अपनी ओर मोड़ देते हैं और फिर सबके हाथ एक साथ देख लेंगे, है ना? ये क्या कर रही हो मस्ती परी? शौर्य ने कहा था ना कि हम पृथ्वी पे कोई भी शक्ति, कोई भी जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, हमारे आसपास बुरी शक्तियाँ हो सकती हैं जो हम पे नजरें लगाए बैठे हो। आ गई धरती, अब मचेगी तबाही। बालवीर, मैं आ गया हूँ। इस रूप में धरती पर उत्तराधिकारी ढूंढने में शायद कोई मुश्किल हो। मुझे मेरा रूप बदलना होगा। अब इन कपड़ों में मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। अरे ये कौन जोकर है? जो ऐसे घूम रहा है? पृथ्वी पे जब भी आओ तो लोग हंसते हैं, कोई जानता ही नहीं हमें। अपनी पहचान फैलानी पड़ेगी। मैंने सुना आजकल वो पृथ्वी लोक पे सोशल मीडिया करके कुछ है जिसमें लोग रातों रात मशहूर हो जाते। मेरी बात मानिए, आप भी अपना एक धमकी भरा संदेश डाल दीजिए उस पे, ताकि अगली बार लोग देखते ही इधर उधर भागने लगे। ये खा और अपना मुंह बंद रख। जहां बच्चे वहां बालवीर। ए भाई भाई भाई, पैसा, मनी 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 मनी, पैसा पैसा है। पैसा चाहिए बदतमीज।
पैनिक कामनेक। मम्मी को आई लव यू भी लिख के देगा, टीचर को लीव नोट भी लिख के देगा, पापा को सॉरी भी लिख के देगा। पैनिक कामनेक, फ्री फ्री फ्री, लो फ्री। पैनिक कामनेक। उसके हाथ पे भी ठीक तुम्हारे जैसा ही ये निशान होगा। अरे वो सच में बालवीर था। कसम सलमान जी, नहीं था। वर्ल्ड में सिर्फ एक हीरो है, वो है सलमान। कहाँ जा रहे हो? तुम बहराजा भैमार को ए करके चिल्लाते हो? हाँ? बच्चे कहाँ हैं? स्कूल की छुट्टी हुए आधा घंटा हो गया है, बच्चे गए। तुम लोग क्या सर्कस से छूट के आए हो? यहाँ सर्कस दिखाने का कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा चलो। तुझे हम क्या सर्कस वाले लगते हैं? तू जानता नहीं इन्हें, ये काल लोक के होने वाले भैराजा भैमार है। अबे कार्टून, एक डंडा पड़ेगा ना तो तेरे महाराजा अपना नाम भी भूल जाएंगे। लोगों को उड़ता हुआ देख के बहुत मजा आ जाता है। चलो अब, वैसे स्कूल तो बंद है, तो बच्चों को घर घर जाके इकट्ठा करेंगे। नहीं तौबा तौबा, अब हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पहले से ही बहुत भीड़ होगी, बहुत कोहराम मचेगा। छोटू, फ्री में पेन। इस बात बताओ, सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? ये तो वही शैतान बच्चा है। फ्री का तो मैं सिर्फ प्रसाद ही लेता हूँ, या एक दिन सलमान का ऑटोग्राफ भी लूंगा। नहीं चाहिए। क्यों बार बार यही बच्चा मुझसे टकरा रहा है? पैनिक कामनेक। अरे भीड़ तो इधर भी बहुत है, और बच्चों को सता के बालवीर को पकड़ने का आपका ख्याल भी बहुत अच्छा, लेकिन क्या पता वो धरती पे हो ही ना। अगर कहीं छुप के बैठा हो तो, आया नहीं तो। बालवीर भले ही ना मिले, उससे जुड़ा कोई ना कोई जरूर मिलेगा, और हमारे लिए वो भी काफी है। आओ बच्चों आओ, फ्री का टॉफी खाओ। फ्री की टॉफियां बट रही है। महाराजा आपके लिए लेके आओ। इतनी छोटी पोटली में से टॉफियां निकलते ही जा रही है। या तो पोटली में जादू है, या फिर पोटली वाली के हाथों में। कहीं ये परियां तो नहीं?